हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। कल जो हमने सिनत के बारे में बात की थी उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सिनत के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगली जो सिनत है वो है आपकी हुस्न तालील। हुस्न तालील सिनत क्या है, पहले इसकी तारीफ़ समझ लेते हैं। जब शायर अपने शेर में किसी बात या का असली सबब बयान न करके कुछ और कहे तो उसे हुस्न तालील कहा जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि शायर जो है कोई ऐसी बात बयान करता है जिसका हकीकत में कोई मायना नहीं निकलता है, लेकिन शायर उस बात को किसी दूसरे नज़रिए के साथ पेश करता है, तो इसी को ही हुस्न तालील कहा जाता है। अब एक इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। एक शेर लिखा है कि अब तो सूरज भी रात में निकला, क्या उजाला हुआ अंधेरे में। तो जाहिर सी बात है सूरज कभी रात में निकलता नहीं, और अब शायर ने ये बात शेर में कही है कि अब तो सूरज भी निकला रात में। तो यहाँ शायर का जो असली सबब है वो कुछ और है, लेकिन शायर ने जो बात कही है वो पूरी तरह से उल्टी है। लेकिन इसमें शायर ने असली सबब कुछ और बयान किया है, क्योंकि सूरज का रात में निकलना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ शायर ने ये बात कही है। तो ये जो शेर हो गया ये हो गया हुस्न तालील का। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको वही करना है कि इसमें आपको पहले तारीफ़ याद करनी होगी। तारीफ़ फिर से बताता हूँ। जब शायर अपने शेर में किसी बात या का असली सबब बयान न करके कुछ और कहे तो उसे हुस्न तालील कहा जाता है। और मिसाल इसके अंदर आपके सामने एक शेर लिखा है कि अब तो सूरज भी रात में निकला है, क्या उजाला हुआ अंधेरे में। तो ये हुस्न तालील हो गई। अगली जो सिनत है वो आपके सामने है इस्तिआरा। इस्तिआरा के बारे में आपको समझा दूं कि इस्तिआरा एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे हम किसी की अगर खूबी बयान करते हैं या उसकी जो सिफत है उसको बयान करते हैं, तो उसको बयान न करके कुछ ऐसा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि इसमें ये खूबी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ यहाँ, बहादुर एक लफ्ज़ है, बहादुर। अब अगर किसी को बहादुर कहना है तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी को बहादुर कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये बहादुर है। लेकिन अब बहादुर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करके हम किसी को यूँ कह दें कि ये तो शेर है, तो शेर की जो सिफत है वो बहादुरी के लिए है, शेर की जो मिसाल है वो बहादुरी के लिए दी जाती है। तो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल यूँ दे दूँ कि हामिद एक शेर है। तो हामिद एक शेर है, हकीकी मायना इसका ये है कि हामिद एक शेर नहीं है, क्योंकि शेर जो है एक जैसे कह सकते हैं हम जानवर है, जबकि हामिद जो है किसी एक इंसान का नाम है। लेकिन हामिद की जो सिफत है वो किससे मिलती जुलती है, शेर से। तो हमें इसका जो मायना समझना होगा शेर का मायना हमें किसी जानवर के रूप में नहीं, बल्कि शेर की जो सिफत है वो किसके लिए है, हामिद के। तो हामिद को हमने शेर बोल के क्या कह दिया कि हामिद एक बहादुर है, दिलेर है। तो ये दो खूबी हामिद के अंदर है, इसलिए हमने बहादुर और दिलेर ना कहकर हामिद को क्या कहा, शेर कहा। तो ये जो सिन्फ है ये सिन्फ कहलाती है इस्तिआरा। इसको जैसे अगर किसी को हम भोला या मासूम कहते हैं, तो जैसे मैंने ये लिखा कि राशिदा तो एक गाय है। तो गाय का मतलब यहाँ किससे लिया जाता है, भोलेपन से, मासूमियत से। तो मैंने राशिदा को उसकी क्या खूबी बयान की, उसके भोले और उसके मासूम होने की वजह से उसको क्या कहा, गाय कहा। तो ये जो गाय लफ्ज़ है ये किसके लिए आ गया, राशिदा के लिए। यानी ये गाय लफ्ज़ राशिदा को क्या बता रहा है कि राशिदा एक भोली और मासूम है। तो ऐसी ही सिन्फ को इस्तिआरा कहते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम के अंदर हमको क्या करना है, इसकी मिसाल इस तरीके से दिया रखी है कि उस मिजाज को कहते हैं, मिजाज मतलब उससे हम हिंदी में कैसे आपसे समझे तो व्यवहार को, बिहेवियर को, उस मिजाज को कहते हैं जिसके इस्तेमाल करते वक्त
हकीकी और मिजाजी। हकीकी जो हकीकत रियल मीनिंग है वो हकीकी है, मिजाजी मतलब उसका जो व्यवहार है। दोनों मायनों के अंदर हम किसका ताल्लुक होता है, तशबी का ताल्लुक आता है। जैसे गाय का हकीकी मीनिंग एक जानवर है गाय, जबकि इसका जो मिजाज है गाय का वो क्या है, भोलेपन का है। तो हमको राशिदा के लिए गाय नहीं समझना है, बल्कि राशिदा को हमको क्या समझना है, भोला या मासूम समझना है। इस तरह से हामिद एक शेर है, तो हामिद को हमें शेर नहीं समझना है, क्योंकि शेर एक जानवर है जबकि हामिद एक इंसान है। तो हामिद को हमको एक दिलेर और बहादुर समझना है। तो ये इस्तिआरा की मिसाल है। तो इसकी तारीफ आपको ध्यान से सुननी है, फिर से बता देता हूँ। उस मिजाज को कहते हैं जिसके इस्तेमाल करते वक्त हमको हकीकी और मिजाजी दोनों मायनों के अंदर किसका ताल्लुक होता है, तशबी का ताल्लुक होता है। तो ये इस्तिआरा कहलाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये जो सिनत का जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के अंदर 8 नंबर का आता है, जैसे मैंने आपको ईहाम बताया है, मैंने आपको तशबी बताई है, मैंने आपको हुस्न तालील बता दी है, और एक आपके सामने इस्तिआरा बता दिया है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी 3 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको 2 करने हैं, प्रत्येक 4-4 नंबर का आएगा। तो ये 8 नंबर का आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। मैंने कुल आपको 5 सिनत बता दी हैं। इसी के साथ आपका ये सिनत का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।